हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। ठीक है, हम लोग क्लास 11th यानी कक्षा 11 का गणित पढ़ रहे हैं। ठीक है, और उसमें हम संबंध एवं फलन पढ़ रहे हैं। इसमें से हमने कई सारे लेक्चर्स पढ़ भी लिए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे तो पहले आप उन्हें देख लीजिए। ठीक है। हाँ, एक बात आपको बतानी थी। पिछली वीडियो में मैंने क्लास 11th कहा था, फिर हिंदी में उसको कक्षा 12 कह दिया था। ठीक है, तो उसको शायद आपने देख लिया हो। फिर ये मत सोचना कि सर ने ऐसा बोल दिया। ठीक है, कभी कभी हो जाता है। खैर, देखिए मैंने हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज में मैंने आपको 17 से पहले जितने भी सवाल थे वो करवा दिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो पहले आप उसे देखिए। ठीक है, देखो 17वां सवाल मैंने आपको समझा दिया था। मैंने कहा अगर नहीं बनेगा तो मैं बता दूंगा। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 17 है। इसमें बोला है कि कार्तीय गुणन ए क्रॉस ए में 9 अवयव हैं। ठीक है, ए क्रॉस ए में 9 अवयव हैं, जिनमें -1, 0, 0, 1 भी है। समुच्चय एक ज्ञात कीजिए। ए क्रॉस ए के शेष अवयव भी बताइए। ठीक है, ये चीज़ पूछी है। अब देखो इसको करते हैं। देखो दिया है कि ए क्रॉस ए में कितने अवयव हैं? 9। कितने अवयव हैं? 9। अच्छा, एक चीज़ पड़ेगी। देखो हमने पढ़ा था, सॉरी, ये ए क्रॉस ए है। ठीक है, ए क्रॉस ए में अवयवों की संख्या कितनी है? 9 है। अवयवों की संख्या हम ऐसे करके लिखते हैं भाई, ए क्रॉस ए में अवयव 9 है तो मतलब अवयवों ए क्रॉस ए में अवयवों की संख्या कितनी है? 9। ठीक है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। एक चीज़ आपने पढ़ी होगी, अगर आपको ध्यान हो, कि हमारे पास में अगर दो समुच्चय हैं ए और बी। मान लो कि ए में जो एलिमेंट्स हैं वो हैं हमारे पास में एक्स, और बी में एलिमेंट्स हैं वो हैं हमारे पास में वाई। तो अगर मैं ए क्रॉस बी के बात करूं, ए क्रॉस बी की बात करूं और उसमें एलिमेंट्स की बात करूं कि कितने इसमें एलिमेंट्स होंगे यानी अवयव होंगे, तो आप बोलोगे एक्स गुणा वाई। भाई ऐसे ही करते हैं। ठीक है, मान लो ये एक्स ही है। मान लो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो ए में एलिमेंट्स हैं 3 और बी में एलिमेंट्स हैं, मान लो इसमें भी 3 है। तो अगर ए क्रॉस ए बी की बात करूँगा तो इसमें अवयवों की संख्या आएगी कितनी? 3 क्रॉस 3 यानी 9। 3 3 9, तो ये ऐसी आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार का हमने पढ़ रखा है। मैंने आपको बता भी रखा है कि जब ए में अवयव दिए हों, बी में अवयव दिए हों, तो हम उनके कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या बता सकते हैं। ठीक, यहाँ पर देखो ये दिया है कि ए क्रॉस ए बराबर 9 है। मतलब ए क्रॉस ए में जो अवयवों की संख्या है वो 9 है। अब देखो पहला समुच्चय यहाँ ए है, दूसरा समुच्चय भी ए है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि अगर इनके कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या 9 है तो पहले वाले में जो अवयवों की संख्या होगी वो 3 होगी, और मतलब दूसरा वाला ए ही है तो उसमें भी अवयवों की संख्या कितनी होगी? 3। भाई तभी तो ए क्रॉस ए करेंगे तो 3 गुणा 3 9 आएगा, तभी ना आएगा। ए क्रॉस ए करेंगे मतलब ए क्रॉस ए करेंगे, इसमें भी अवयवों की संख्या 3, इसमें भी अवयवों की संख्या 3 है, तो दोनों का जब गुणा होगा तो 9 आ जाएगा, सिंपल। ठीक, तो हमें ये तो पता चल गया कि जो समुच्चय ए है उसमें कितने अवयव हैं? 3। ये तो बात क्लियर है ना। देखो इसमें कन्फ्यूजन मत होना, जिस प्रकार से हमने ये पढ़ा था उसी प्रकार से ये कर रहे हैं। अब हमें ये तो पता चल गया कि जो ए में अवयवों की संख्या है वो 3 है। ठीक है, अब इसमें ये भी बोला है कि जो इसमें जो ए क्रॉस ए में जो अवयव आएंगे वो इस पर भाई ऑर्डर पेयर के आएंगे। उसमें दिया है कि -1, 0 और 0, 1 भी हैं, मतलब 2 अवयव तो उसने दे दिए हैं। पूछा है कि शेष अवयव बताओ और ए में अवयवों की संख्या ज्ञात भी करो। ठीक है, तो देखो कितने आ रहे हैं? -1, 0, 0, -1, ये 3 अवयव आ रहे हैं, मतलब यहाँ से 3 ही दिख रहे हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ए बराबर, अगर मैं ये मान के चलूँ कि -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा। ठीक, भाई यही तो 3 अवयव होंगे, और कोई से तो अवयव होने वाले हैं नहीं। कैसे? क्योंकि 2 अवयव दिए हैं उसके, -1, 0, 0, 1। अब ये वाला किसका अवयव होता है? ये पहले सेट का होता है। अब यहाँ अनफॉर्चुनेटली यहाँ पहला अवयव भी ये है, दूसरा अवयव भी है, तो ये पहला वाला अवयव भी इसका होगा। और ये जो कृमित युग्म होते हैं, पहला जो मैंने बताया था कि जो पहला कृमित युग्म में पहला अवयव होता है वो समुच्चय ए का होता है, मतलब पहले वाले सेट का। इसकी बात करें तो इसमें 0 है तो ये भी इसी का होगा। ठीक, अब 0 की बात करें तो ये दूसरे सेट का होता है, दूसरा समुच्चय भी ए ही है। और इसमें अगर दूसरे अवयव की बात करें तो ये भी तुम्हारा इसका ही होता है, दूसरे समुच्चय का, लेकिन वो भी ए ही है।
ठीक है, तो कितने अवयव हो गए, -1 भी ए में आ जाएगा, 0 भी ए में आ जाएगा और 1 भी ए में ही आ जाएगा। ठीक है, देखो ऐसा होता था कि अगर ए क्रॉस बी में मान लो 1 2 3 4 और 4 5 इस प्रकार के मान लो अवयव होते थे। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि जो पहला अवयव होता है कृमित युग्म का वो पहले वाले सेट का होता है, यानी एक का। जो बाद वाला अवयव होता है वो तुम्हारा बी का होता है, ये बताया था ना मैंने। अब यहाँ पर ए और बी की जगह भी ए ही है, तो ए भी पहले वाला समुच्चय का ही होगा, यहाँ पर ये भी इसी का होगा और ये भी इसी का ही होगा। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ए बराबर -1,0,1 होगा। ये बात क्लियर हुई आपको? ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी। तो ए में किस प्रकार के अवयव आ गए, -1,0, अब दूसरी अगर मैं दूसरा ए लिखूँगा तो वो भी तो ए ही होगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख लो। अब हमको ए क्रॉस ए निकाल लो पहले। ठीक है, ये क्रॉस ए कितना आएगा वो पहले निकाल लेते हैं। तो -1 का 1 से होगा तो कितना आएगा, -1, और -1, फिर पहले वाले का इन सबसे कर लो गुणा, और फिर -1, और ये आ जाएगा तुम्हारा -1, सॉरी ये आ जाएगा तुम्हारा, फिर 1 का तो हो गया ना, अब 0 का करेंगे तो ये आ जाएगा 0, -1, और ये 0, 0, और ये 0, 1, अब फिर आ जाएगा 1 का करेंगे तो 1, -1, और 1, 0 और 1, 1। ठीक है, तो ये अवयव आ गए। अब इसमें बोला देखो -1, 0 इसका ही था और 0, 1 भी ये भी है, तो शेष अवयव क्या हो गए, शेष अवयव आप यहाँ पर लिख दो, शेष अवयव। ठीक है, शेष अवयव ए में कितने आ गए, देखो शेष अवयव क्यों कौन कौन से हो गए, ये बचा, ये -1, -1 बचा, और -1, 1 बचा, और ये 0, -1 बचा, और 0, 0 बचा, ये इधर लग गया। ठीक है, अब सही है, -1, -1, -1, इन दोनों को रहने दो, बाकी सब अवयव लिख दो, से सब बचे हुए अवयव वही होंगे ना, क्योंकि ये तो दिए रखे हैं। तो 0, -1, 0, 0 और 0, 1, और बचा कौन सा 1, -1 और 1, 0 नहीं, हाँ 0, 1 नहीं लिखना। ठीक है, ये दिया रखा है, ये वाला, ये देखो इधर दिया रखा है इसमें, ये वाला 0, 1 है तो ये नहीं लिखना है। ठीक है, और 1, 0 हो गया, और ये तुम्हारा 1, 1। तो कितने होने चाहिए, 7 होने चाहिए बची हुई, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया फाइनली। क्लियर? तो देखो ये हमने सवाल कर लिए हैं 18। अब देखो ये बचे हुए सवाल ये हैं, P बराबर M, N है, Q बराबर N, M है, P और P क्रॉस Q बराबर ये दिया। इसमें पूछा कि बताओ सत्य है कि असत्य। ठीक है, तो चलिए मैं एक सवाल बता देता हूँ आपको। देखो ये है 18वां सवाल, इसमें बोला P बराबर इतना, Q बराबर इतना, तो ये गुणा करके उन्होंने दे दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, कार्तीय गुणनफल करके उन्होंने दे दिया। पूछा ये सत्य है कि असत्य। तो पहले आप P क्रॉस Q निकाल लो ना, इस पर हमें भरोसा नहीं, हम खुद निकाल लेंगे। तो P का मान कितना, M N और क्रॉस N M। ठीक है, तो आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकालो, M का N से करो तो कितना आएगा, M, N, फिर M का M से करोगे तो M, M, फिर N का M से करोगे तो N, N, और इसका करोगे तो N, N। ठीक है, तो देखो P क्रॉस Q में ये अवयव आए हैं 1 2 3 4, और दिए हैं ये 2 अवयव गायब कर दिए उन्होंने, तो ये बात कैसी है, ये असत्य है। ठीक है, ये कैसे है, असत्य। ठीक, तो इस प्रकार से आपको सत्य और असत्य बताना है। देखो 19वां सवाल जो है इस टाइप का मैंने करवा भी दिया है आपको, कि यदि A बराबर -1, 1 है तो आपको A क्रॉस A आपको निकालना है। ठीक है, इस टाइप का मैंने देखो एक सवाल करवाया था, जब P बराबर इतना दिया था, P क्रॉस P का मैंने करवाया था आपको, अगर आपको याद होगा आप देख लीजिएगा उसको, सेम टू सेम डिट्टो सवाल है। ठीक है, यहाँ पर A है, वहाँ पर क्या था, P है, बस इतना ही है। पहले आप A क्रॉस A निकालो, A क्रॉस A जो भी आएगा फिर उसका फिर से A से गुणा कर देना। ठीक है, ये सवाल मैंने करवा रखा है, इसको आप होमवर्क में करना। और इसी सवाल के साथ में 20वां सवाल भी सिंपल है, आपको A और B बताना है इसमें। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये क्या कहते हैं समाप्त होता है। कल हम पढ़ेंगे रिलेशन। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे रिलेशन, संबंध।
और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो फिर कक्षा जो 12 का गणित है, संबंध एवं समझ वाला, वो आपको बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा, कल की वीडियो में ये पढ़ेंगे। चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, बने रहिए हमारे साथ में, पढ़ते रहिए हमारे साथ में। ओके, चलिए बाय बाय।